रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध से सीख लेना तो दूर की बात है, आज भी कई सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देश अमेरिका की वजह से अपना नुकसान करवाने के ऊपर तुले हैं। इस बार नंबर लग गया है ग्रीस का, जिसको अमेरिका की वफादारी दिखाने का नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका में जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनते ही कई एक्सपर्ट इस बात की आशंका जता रहे थे कि अब अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर पीस डील बेहद आसानी से साइन हो जाएगी और ईरान बहुत ही आराम से अपना क्रूड ऑयल दुनिया भर के देशों को बेचेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और अमेरिका के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के बीच आज भी न्यूक्लियर पीस डील को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। ये तो चलो अमेरिका और ईरान का मसला था, लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है ग्रीस ने। दरअसल लास्ट मंथ 15 अप्रैल को जब ईरान का एक शिप ग्रीक वाटर्स के पास से क्रॉस हो रहा था, उस समय ग्रीस ने अमेरिका के कहने पर ग्रीक आइलैंड के पास उस ईरानी शिप को सीज करके अपने कब्जे में ले लिया था और कहा कि इस शिप में ईरानियन क्रूड ऑयल था जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं और ये शिप इंटरनेशनल सैंक्शंस का उल्लंघन कर रहा था। इसलिए ग्रीक अथॉरिटीज ने इस शिप को अपने कब्जे में ले लिया है। बाद में जांच करने पर पता चला कि टैंकर शिप के अंदर लोडेड क्रूड ऑयल वो तो ईरान का था, लेकिन शिप रशियन कंपनी का था और शिप को ऑपरेट कर रहे 19 क्रू मेंबर्स सारे के सारे रशियन थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में अभी भी यही क्लेम किया जा रहा है कि ये टैंकर शिप भी ईरान का ही था। ईरान 15 अप्रैल से ही ग्रीस और अमेरिका से लगातार आग्रह कर रहा था कि वो ईरान के क्रूड ऑयल और शिप को रिलीज कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा अमेरिका ने एक हफ्ते पहले क्या किया कि सीज किए गए उस शिप से सारे का सारा क्रूड ऑयल ट्रांसफर करके एक दूसरे टैंकर शिप के ऊपर लोड किया और उसको फिर अमेरिका के लिए रवाना कर दिया। यानी सारा ईरानियन क्रूड ऑयल अमेरिका ले गया है। आप सोचिए कि ग्रीस को इस पूरे विवाद में क्या मिला। एक तो उसने ईरानियन क्रूड ऑयल से लदे शिप को अपनी टेरिटरी में रोककर उसको सीज किया, उसके बाद ग्रीस की टेरिटरी के अंदर ही अमेरिका सारा क्रूड ऑयल लेकर यानी कि ट्रांसफर करके अपने शिप के ऊपर लेकर चले गया और अब वो टैंकर शिप जिसको रशियन कंपनी का बताया जा रहा है उसको रिलीज कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि ग्रीस ने खामखाई ईरान से पंगा ले लिया। ग्रीस ने यहाँ पर दलील ये दी है कि उसने ये कदम अमेरिका के कहने पर उठाया है क्योंकि ईरान के क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। लेकिन सामने से ईरान भी कहाँ मानने वाला था, उसने पहले ही ग्रीस को बदला लेने की वार्निंग दे दी थी और उसने किया भी वही। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रिटेलिएटरी एक्शन में ईरान ने अब ग्रीस का एक नहीं बल्कि 2 ग्रीक शिप्स को सीज कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने दोनों ग्रीक शिप्स को गल्फ वाटर से सीज करके अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान ने एक एक करके अपने हेलीकॉप्टर्स को जबरदस्ती इन दोनों शिप्स के ऊपर लैंड करवाया, जिसके बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी के आर्म्ड सैनिकों ने दोनों टैंकर शिप्स के क्रू मेंबर्स को अपनी हिरासत में लेकर टैंकर शिप को सीज कर लिया। ग्रीस ने कहा है कि उसके दोनों टैंकर शिप्स इंटरनेशनल वाटर्स में सेल कर रहे थे, यानी समुद्र के उस हिस्से में थे जिसके ऊपर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। ग्रीस ने कहा है कि जिस टाइम ईरान ने उनके टैंकर शिप सीज किए, उनमें से एक टैंकर तो ईरान के तट से 22 नॉटिकल माइल्स दूर था। इसके साथ ही ग्रीस ने ईरान से रिक्वेस्ट की है कि वो ग्रीस के ये दोनों टैंकर शिप्स रिलीज कर दे। ये खबर अभी 4-5 घंटे पहले ही आई है, इसलिए ये क्लियर नहीं है कि क्या ये दोनों टैंकर शिप्स जो ईरान ने सीज किए हैं ये खाली थे या फिर इनमें क्रूड ऑयल लोडेड था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया कि ग्रीस के ये दोनों टैंकर शिप्स इराक से क्रूड ऑयल लोड करने के लिए जा रहे थे। खैर, ईरान के शिप को सीज करके ग्रीस खामखा इस विवाद में फंस गया है और फ्यूचर में भी ग्रीस को इस तरह के इंसिडेंट्स दोबारा फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उसने खुद ही अपने आप को ईरान के साथ बहुत ही बुरी पोजीशन में डाल दिया है। वैसे क्या ईरान ने बदले में ग्रीस के 2 टैंकर शिप सीज करके सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।